मैंने इस टैंक में दोबारा से गोल्ड फिश छोड़ा ली, तो आज हम इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल मास्क एक्वेटिक्स में। तो कल जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भाई मैं अपने उसमें क्या कहते हैं गोल्ड फिशेस इस नए एक्वेरियम में नहीं डालूँगा। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि क्योंकि मुझे नहीं पता था भाई, सीरियसली मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने अपनी सारी फिशेस बाल्टी में डाली, उनके एड्स लगा दिए फेसबुक पे, इंस्टा पे, मार्केट्स में लोगों को मैसेज करना स्टार्ट कर दिए कि भाई अब क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला भाई आप एड्स लगाओ, अगर तुम, जब तक मेरे पास कोई जगह नहीं थी, मुझे लगा कि मैं जैसे ही निकालूंगा मैं मार्केट में एक दो बंदों को बोलूँगा, वो बोलेंगे हाँ भाई अपनी फिशेज़ को ले आओ हमारे पास। तो किसी ने मुझे ऐसा रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने क्या किया, उनको एक दो तीन बाल्टियों में बकेट्स में डिवाइड कर दिया। अब मेरी सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि टिन फॉइल बाग्स को और कार्प्स को मैंने छोटी बकेट में डाल दिया, तो जिसकी वजह से वो इंतकाल कर गई। ये मेरी 6 टिन फॉइल बाग्स हैं और ये 1 2 3 4 5 कार्प्स हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये इस बकेट में थी। इस बकेट में अभी और भी फिशेज हैं, इनको निकाल के मैं अभी इस एक्वेरियम में अभी दोबारा से डालने लगा हूँ। एक्वेरियम का पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया था और अभी इसमें मैंने ये 1 2 और 3 फिशेज़ अभी तक इसमें डाल दी हैं, जो अभी बेचारी छुप रही हैं, क्योंकि लाजमी सी बात है वो एक बकेट से अभी इसमें आई हैं तो स्ट्रेस में हैं। अगर आप गोल्ड फिश लेने का सोच रहे हो या ऑलरेडी आपके पास गोल्ड फिशेज हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुझे लगता था गोल्ड फिश जो है ना वो सबसे ज़्यादा इजी फिश होती है, लेकिन गोल्ड फिश लेने से पहले मुझे गोल्ड फिशेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था और मैं ये ले आया। गोल्ड फिशेस जो होती हैं वो हर जगह मिल जाती हैं और अक्सर शॉपकीपर कहते हैं कि भाई ये बहुत इजी फ़िश है, स्ट्रॉन्ग फ़िश है, और बिगनर ये सोचता है कि भाई परफेक्ट है, भाई यही ले लेता हूँ क्योंकि देखने में भी काफ़ी कलरफुल और अट्रैक्टिव लगती है, तो बंदा बोलता है भाई मैं यही ले लेता हूँ। तो मैंने भी यही सोच के इतनी सारी गोल्ड फिशेज़ ले ली। असल में मेरे साथ ये सीन हुआ कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ी शॉप है कराची में, उस पे सेल लगी हुई थी 50% ऑफ की ना। तो मैंने भी यूट्यूब पे देखा, मैं एक्साइटेड हो गया, मैंने बोला भाई ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मैंने बोला जाके मैं भी ले लेता हूँ। मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे ये शुभनकिन गोल्ड फिशेज़ रखी हुई थी, तो ये मुझे नॉर्मल रेट से तकरीबन बहुत कम मिल गई, बहुत कम मतलब 50% भी, मतलब 70% प्राइस थी, 30% उन्होंने कम की हुई थी। तो ये मैं ले आया। अब जब ले आया तो मुझे लगा कि मुझे उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी कि भाई इसका टैंक का साइज़ वगैरह सब मैटर करता है। मैंने ला के इस 4 फुट के टैंक में बाकी मछलियों के साथ उनको डाल दिया। मैं लालू खेत फ़िश मार्केट से ये 10 गोल्ड फ़िश लेके आया था। उससे पहले भी मेरे पास थी 4-5 थी, लेकिन ये है कि मैं 10 और ले आया। मुझे लगा कि भाई ये 4 फुट के टैंक में ईज़िली सर्वाइव कर जाएँगी, ईज़िली ये खुश रहेंगी। और यहाँ से मेरी सबसे बड़ी गलती स्टार्ट हुई। मुझे लगता था गोल्ड फिश ग्रो नहीं करती, लेकिन यह है कि शॉप में जो बिल्कुल इतनी सी आपको गोल्ड फिश नज़र आ रही होती है, वो 1 या 2 मंथ्स में डबल साइज़ की हो जाती है। और फिर इवेंचुअली जब आपके टैंक में स्पेस कम हो, क्योंकि हर फिश को तैरने के लिए, स्विम करने के लिए स्पेस चाहिए, वो स्पेस आप चैट जीपीटी पे लिखें अपने एक्वेरियम की लेंथ, अपने डेप्थ और इसकी हाइट अगर आप लिखें और उसमें फ़िश का नाम बताएं और उसका साइज़ बताएं कि भाई ये इतनी फ़िश है, इसका नाम यह है, इसका साइज़ ये है, मैं इसमें रखूं तो इसको कितना स्पेस चाहिए होगा, तो वो आपको बता देगा कि भाई इसको इतने गैलन या इतने लीटर पानी चाहिए होगा स्विम करने के लिए। तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि ये फिर मैंने इतनी सारी फिशेज़ में डाल ली। अब जब फ़िश ग्रो हो जाती हैं और उनको फिर तैरने के लिए स्पेस नहीं मिलता, तो वो फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ रुकने के साथ साथ बॉडी वीक हो जाती है और इवेंचुअली इनकी लाइफ भी शॉर्ट हो जाती है। गोल्ड फिश का ग्रो ना करना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, सबसे जो बड़ा मसला है वो ये है कि गोल्ड फिशेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, तो जिसकी वजह से पानी में अमोनिया बनता है और उस अमोनिया की वजह से पानी गंदा होता है और वो
मेरे केस में भी यही हुआ कि पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, और जब पानी बहुत ज़्यादा गंदा हुआ तो मैंने सारी फ़िश, मैंने बोला कि भाई टैंक क्लीन करना है, इन सारी फ़िश को मैंने निकाल के बकेट में रखा। अब हुआ इस तरह कि हमारी पूरी रात लाइट नहीं थी, तो अब वो बकेट में थी, तो इस वजह से अब ऑक्सीजन की कमी हुई होगी या वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता, या उनको स्पेस नहीं मिला तैरने के लिए, तो इवेंचुअली मेरी 11 मछलियाँ इसी वजह से मर गईं कि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला। टैंक गंदा हो गया था, टैंक को साफ़ करने के लिए उनको बकेट में डालना पड़ा। मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट यह है कि मैंने गोल्ड फिशेस बग़ैर नॉलेज के लिए मैंने फ़िश को अडेप्ट करने पे मजबूर किया, जबकि मुझे टैंक अडेप्ट करना चाहिए था। फ़िश की कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। अब इतना कुछ नुकसान सहने के बाद मैंने ये सीखा कि गोल्ड फिशेस को रखने के लिए आपको पहले तो स्पेस चाहिए, दूसरा आपको स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन चाहिए, रेगुलर वाटर चेंजेस चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पेशेंस चाहिए। क्योंकि गोल्ड फिश जो है वो इजी फ़िश बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई सबसे इजी फ़िश ये है, ये बिल्कुल भी इजी फ़िश नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फ़िश है। आपको प्रॉपर इसकी जो नीचे कूप होती है वो साफ़ करनी पड़ती है, इनको प्रॉपर फीडिंग देनी पड़ती है। और एक किस्म की मुझे बाकी फ़िशेज़ का तो नहीं पता है, मेरी सारी फ़िशेज़ में सबसे ज़्यादा जिनको कहते हैं ना नदीदी फ़िशेज़ यही हैं, जिनको हर वक्त बस इनका दिल चाहता है बस खाना खाते रहो। अगर आपके पास भी गोल्ड फिशेज़ हैं और आपने भी ऐसी कोई गलतियाँ की हैं तो कमेंट में लिखें लर्निंग, और अगर आप भी मेरी तरह बिगिनर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और मुझे कोई अच्छा सा कमेंट कर दो। अल्लाह हाफ़िज़।